हेलो वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्सेस एंड काइनेटिक थ्योरी विच इज़ ए टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाइन्थ फिजिक्स। सो इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखेंगे कैसे फोर्सेस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में इम्पैक्ट कर रही हैं। पर उससे पहले अगर हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें तो हमारे पास, अगर हम देखें कि आइस को जब हीट किया जाता है तो वो वाटर या गैस में कन्वर्ट हो जाती है, क्यों? उसी के साथ अगर हम देखें कि अगर ये लिक्विड है, इसे अगर हम कूल करें तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों? तो इन सारे आंसर्स ये सारे आंसर्स आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर ईच केस या ईच टॉपिक वन बाय वन। पहले हम देखें बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे हम बेसिकली वही काइनेटिक थ्योरी को ही लेके चलेंगे एंड होप सो यू विल गेट इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ हाउ द स्टेट्स आर गेटिंग चेंज। पहले हम बिहेवियर ऑफ गैसेस की बात करते हैं। तो हमारे पास जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं आगे फ्रॉम वन अनदर होते हैं, उसकी वजह से इनके बीच में जो गैप होता है वो लार्ज होता है और काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, हमारे पास जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज होती हैं ना, वो कम हो जाती है ज़्यादा। इसीलिए ये फ्रीली मूव कर सकते हैं और इसी रीजन की वजह से इनका कोई फिक्स शेप या कोई फिक्स साइज नहीं होता। उसी के साथ बात करें अगर हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसेस की, तो हमारे पास ऑल प्रीवियस रीजंस की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है गैसेस की, वो लो होती है, क्योंकि इनके पास कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अवे फ्रॉम वन अदर होते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती नहीं है। तो हमारे पास पार्टिकल्स पे अगर कोई फोर्स लगाएगा तो उस पार्टिकल्स को अवे फ्रॉम देयर सेंटर से इजीली लेके जाया जा सकता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बिहेवियर ऑफ लिक्विड पे आता है। अब बात करें लिक्विड की, तो एज कम्पेयर टू गैसेस, लिक्विड की प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि लिक्विड जो होते हैं वो क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब ये भी स्कैटर्ड होते हैं फ्रॉम वन अनदर, पर क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, यानी इनके बीच में गैप तो होता है पर इतना नहीं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी इसमें एज कम्पेयर टू द गैसेस होती तो थोड़ी कम है। और काइनेटिक एनर्जी अगर कम हुई तो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ी यानी इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी, तो ये शेप ले सकता है। अब हमारे पास बात आती है लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर स्टिल फ्री टू मूव। अब इन रीजंस के बावजूद भी लिक्विड मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव, पर ये क्लस्टर्स में होते हैं, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या अट्रैक्टिव फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, जो कि इन्हें एक स्पेसिफिक शेप देती है। सो दे डोंट हैव फिक्स शेप बट द फिक्स साइज। अब इनके पास फिक्स शेप नहीं होता क्योंकि इसको हम किसी भी कंटेनर में डालें उसका शेप ले लेते हैं, पर साइज हमारे पास फिक्स होता है। बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू गैसेज इनकी थोड़ी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स की। अब सॉलिड्स में अगर हम देखें तो जो पार्टिकल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं विथ वन अनदर, तो उससे हमें क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी वो ज़्यादा हो जाएंगी और उनके बीच में जो एनर्जी है वो लो होगी। पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास गैप्स क्रिएट हो जाते हैं एंड दे बिकम फ्री टू मूव। तो यहाँ पे इनके पास जो सॉलिड्स होते हैं उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती है, एनर्जी कम होती है, तो ये इतना वाइब्रेशंस नहीं करते। वाइब्रेशंस होती हैं पर इनके दरमियान उस हद तक होती हैं कि हम उसे फील नहीं कर पाते या इग्नोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं एंड देयर स्मॉल वाइब्रेशंस अमॉन्ग देम, दिस गिव्स देम फिक्स शेप एंड साइज। और इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से या इन्हीं अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से हमारे पास सॉलिड्स जो होते हैं उनके पास फिक्स शेप और फिक्स साइज होता है। बात करें डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड की, तो एज कम्पेयर टू गैस और लिक्विड ज़्यादा होती है क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है ज़्यादा। अब एक बंदा है जो सॉलिड्स को खींच के कंबाइन करके खड़ा हुआ है, उसके पास वैसे भी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, तो उससे कोई बाहर वाली चीज आके रिएक्शन करके अवे फ्रॉम देयर ग्रुप नहीं ले जा सकती। तो इसी रीजन की वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है, यानी इन्हें मेल्ट भी हाई टेम्परेचर पे किया जाता है और बॉयल भी हाई टेम्परेचर पे किया जाता है।
ये तो था हमारे पास बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। अब देखते हैं कुछ प्रोसेस कैसे गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड या दूसरी फॉर्म में, कैसे सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, या इन प्रोसेस को क्या कहते हैं, उन प्रोसेस का इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, अब वो देखेंगे। तो हमारे पास अगर प्रोसेसेस की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल कभी भी कोई सॉलिड को अगर हम हीट करें तो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। अब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, और इस होल प्रोसेस का जो नाम है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग, या और दूसरी चीज जिस टेम्परेचर पे मेल्ट हुआ है उसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब इसी लिक्विड को अगर ज्यादा हम हीट करें तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फॉर्म में। अब इस प्रोसेस को हम कहेंगे बॉइलिंग, यानी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना बॉइलिंग कहलाता है, या उन्हें लिक्विड को हम ज्यादा बॉयल कर रहे हैं जिसकी वजह से वो गैस में कन्वर्ट हो। अब देखते हैं गैस से सॉलिड में कैसे जा रही है चीजें। फॉर एग्जाम्पल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम कूल करते हैं। कूल करने से क्या होगा, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि जैसे कूल करेंगे तो मॉलिक्यूल्स अपने एक दूसरे के नजदीक आना शुरू होंगे। नजदीक आना शुरू होंगे तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बढ़ेगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और अ, हमारे पास ये एक स्पेसिफिक शेप में आ जाएंगे क्लस्टर्स की फॉर्म में, जिसे हम लिक्विड कहते हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को कहेंगे हम कंडेंसेशन प्रोसेस या कूलिंग प्रोसेस। जब ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। पर यहाँ पे जो कंबाइन हो रहे हैं, कूल हो रहे हैं, वो कूलिंग प्रोसेस है। ऑन फर्दर हीटिंग दे गॉट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। अब इसी ये जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, इन्हें हम दोबारा अगर कूल करें तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रोसेस को कहेंगे हम फ्रीजिंग प्रोसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होप सो आपको पसंद आया होगा एंड समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसी के साथ अगर पीपीटी चाहिए तो पीपीटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चेक कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड इट। थैंक यू।